हरियाणा प्रदेश में इस समय विश्वविद्यालय और कॉलेजों में दाखिलों का दौर जारी है। लगातार छात्र छात्राएं अपना फार्म भर रहे हैं ताकि अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालय और कॉलेज में उनका दाखिला हो सके। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और हरियाणा प्रदेश का एकमात्र A++ ग्रेड विश्वविद्यालय है। उन्होंने बताया 2024-2025 के दाखिला सत्र अब शुरू हो चुका है और ऑनलाइन माध्यम से सभी एडमिशन हो रहे हैं। अलग अलग दाखिलों के एडमिशन लेने के लिए 15 जून और 17 जून दाखिलों की अंतिम तिथि रहेगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने बताया, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े, इसको लेकर भी अलग से व्यवस्थाएं की गई है। उन्होंने कहा कि भावी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दाखिला लें और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को जानें कि कितना पुराना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है और आज किस मुकाम पर हरियाणा प्रदेश का एकमात्र A++ ग्रेड कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पहुंचा हुआ है और यहां पर एडमिशन लेना आपका अच्छा करियर बन सकता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और हमारे प्रदेश का इकलौता A++ ग्रेड विश्वविद्यालय है सरकारी विश्वविद्यालयों के बीच। हमारा अभी इस सेशन का 2024-25 का एडमिशन शुरू हो चुका है। ऑनलाइन के माध्यम से सभी एडमिशन हो रहे हैं। 3rd वीक ऑफ मई से एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ था हमारा और अभी ये कुछ एक डिपार्टमेंट्स के अंदर ये 15 जून लास्ट डेट है और कुछ एक में हमारे ये 17 जून लास्ट डेट है इसकी। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमारे को इसमें एडमिशन्स में अभी तक देखने को मिला है, जितनी एप्लीकेशंस अभी तक आई हैं। क्या प्रायोरिटी खास रह रही है? प्रायोरिटीज़ हमारी यही है कि हमारे बच्चों को ड्यूरिंग एडमिशन्स कम से कम डिफ़िकल्टी फेस हो और हमारी यूनिवर्सिटी की जो प्लस पॉइंट्स हैं वो हम अपने जो एस्पायरेंट्स हैं यहाँ पे एडमिशन्स लेने के लिए उन तक पहुँचा पाए। तो उसके लिए हमारे सभी डिपार्टमेंट्स, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर्स के अंदर एडवर्टीजमेंट्स भी आ रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एडवर्टीजमेंट्स को भेज रहे हैं। तो प्रयास ये है कि हमारे जो भावी विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर यहाँ पर अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी को जानें और यहाँ पर एडमिशन्स लेकर अपना एक अच्छा करियर बना पाएँ। लास्ट सेशन में स्ट्रेंथ कितनी थी और इस बार क्या संभावना? हमारी यूनिवर्सिटी जो है डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन और जो हमारे कन्वेंशनल प्रोग्राम्स हैं, इन सब को मिलाकर 200 से ज़्यादा एकेडमिक प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी में चलाते हैं हम लोग, जिसमें लगभग आप ये मानिए कि 7000 के करीब हमारे एडमिशन्स हमारे जो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स हैं उनके माध्यम से होते हैं और लगभग 8000 के करीब हमारे डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन के माध्यम से एडमिशन्स होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि लगभग 15000 के करीब स्टूडेंट्स हमारे एडमिशन्स लेते हैं यहाँ पर। कन्वेंशनल प्रोग्राम्स के अंदर हमारा जो अर्स्ट वाइल यूनिवर्सिटी कॉलेज को बोलते थे IHS इसको है, तो लगभग 1200 के करीब सीट्स वहाँ पर रहती हैं और हमारे जो यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी सीट्स जो हमारे मैंने टोटल 7000 बताई, बाकी सारी सीट्स वहाँ पर यूटी डिपार्टमेंट्स ही रहती हैं। तो इस तरह से ये एडमिशन प्रोसेस चलता है एंड हम सब लोग जैसे पता है कि इट्स ए मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी, तो अलग अलग डिसिप्लिन्स के विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं और उसी हिसाब से ये एप्लीकेशंस कॉल करी जाती हैं। अच्छा, दूसरा A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, बड़ा गौरवशाली है, A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी है। हाँ जी, खासतौर पे कई ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं यहाँ पे, हाँ जर्मन का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ नया कोर्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में उसकी जो एक प्रोविज़न ये है कि हमने जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो GER बोलते हैं, GER प्रेजेंट हमारा 29% के आसपास है हायर एजुकेशन का और NEP के हिसाब से हमने इसको आने वाले समय के अंदर 2035 में 50% तक लेके जाना है। तो फिज़िकल प्रोग्राम के माध्यम से पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमको पूरा प्रयास करना पड़ेगा कि हम डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन और फिज़िकल प्रोग्राम्स तीनों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। उसी के अनुरूप हमने पिछले 2 साल के अंदर जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर काफ़ी नए प्रोग्राम शुरू किए हैं
लगभग 19 से करीब नए एकेडमिक प्रोग्राम शुरू किए गए हैं इसके अंदर। इन 19 में से जो 7 प्रोग्राम है वो जो हमारा लेटेस्ट फील्ड है IR4, जिसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 बोलते हैं, जिसके अंदर ये हमारा साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इस तरह के विषय हैं उसके अंदर। 3 प्रोग्राम इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, जो जर्मन, जैपनीज़ और फ्रेंच लैंग्वेज है। और बाकी के जो 9 प्रोग्राम है वो हमारे जो प्रोग्राम जिसमें प्रोफेशनल प्रोग्राम MBA है, MC है, और जो हमारे कन्वेंशनल प्रोग्राम चलते हैं जिसमें MA है, MA मास कम्युनिकेशन है, BB है, BBA है, BC है। इस तरह के ये प्रोग्राम्स एक कंप्लीट पैकेज जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के माध्यम से भी दिया गया है। हमारे जो छात्र फिजिकल एजुकेशन में वो भी अगर चाहें तो अपने कुछ कोर्सेज़ को जो ऑनलाइन के कोर्सेज़ हैं वहाँ पर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ इसके अंदर है। ये था कि जैसा आपने देखिए, एक तो नए प्रोग्राम्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, जो नए प्रोग्राम्स हम लोग शुरू कर चुके हैं। इवन जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स भी हैं उन सब के अंदर आपने कहा ना, जैसे कि रोज़गार परक शिक्षा प्रणाली, तो सभी प्रोग्राम्स के अंदर स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज डाले गए हैं। जैसे एक BA का स्टूडेंट है तो कम से कम वो अपने BA के सेमेस्टर के दौरान जो 6 सेमेस्टर हैं उसमें 5 सेमेस्टर के अंदर वो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज पढ़ रहा है। रिसर्च की बात करें तो BA के स्टूडेंट को भी 4th ईयर में जाने का प्रोविज़न है। अगर वो चाहे तो BA ऑनर्स जब करेगा तो ही कैन डू BA ऑनर्स विद रिसर्च ऑल्सो। तो उसमें एक शोध का भी रखा गया है। स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के साथ साथ इसमें वैल्यू एडिड कोर्सेज भी हैं, जिसके अंदर आप जो हम बात वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमने एजुकेशन देनी है, इस तरह के कोर्सेज उसके अंदर रखे गए हैं। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज में जिसके अंदर कि स्टूडेंट चाहे तो अपनी भाषा के अंदर पढ़ सकता है, उसके अंदर अपनी भाषा यानी कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की ऑप्शन दी गई है, पंजाबी की ऑप्शन है, संस्कृत की ऑप्शन है। इस तरह विभिन्न भाषाओं की उसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है, सभी प्रोग्राम्स के अंदर है। BA करेगा बच्चा, BSc करेगा, BCom करेगा, ये सभी के अंदर ये प्रोविज़न डाला गया NEP के तहत। इसके साथ ही इसको और भी रोज़गार परक शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए नॉट ओनली कि स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज टीच कर रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर के बाद उसके अंदर इंटर्नशिप करने का प्रोविज़न रखा गया है। क्योंकि इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट का प्रोविज़न है कि अगर बच्चा चाहे तो फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ सकता है, तो छोड़ने से पहले उसको इंटर्नशिप कंपलसरी है। अगर स्टूडेंट चाहे तो सेकेंड ईयर के बाद भी छोड़ सकता है, यानी कि जब भी एग्जिट करेगा उसको एक इंटर्नशिप कंपलसरी है। तो इसमें हमने इस तरह से प्रोविज़न बनाया कि 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर के बाद इंटर्नशिप करेंगे, 50% वो सेकेंड ईयर के बाद इंटर्नशिप करेंगे। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ना चाहेंगे वो कंपलसरीली फर्स्ट ईयर के बाद इंटर्नशिप करेंगे। वो इंटर्नशिप इंडस्ट्री के माध्यम से होगी। हमने इसके लिए गाइडलाइंस बनाकर सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर भी भेज दी हैं, और उम्मीद है कि इस बार जितने भी बच्चे इंटर्नशिप करेंगे वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आएंगे वहाँ से। सर, अक्सर कई बार इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि ये जब भी हम एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो शुरू में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, और इसमें आप कितना भी बेस्ट प्रयास करो, ये जब इसको हम यूज़ करना शुरू करते हैं कुछ ना कुछ ऐसे बिंदु स्टूडेंट्स की तरफ से आते जरूर हैं। तो उसके लिए हमारी टीम है जो कि साथ साथ जिस तरह की कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उसको एड्रेस करती है। हमारा अपना इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, IUMS के थ्रू ऑनलाइन एडमिशन्स हो रहे हैं। हमारे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन करते हैं, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से ही कर लें। प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें, पर प्रयास ये है कि प्रॉब्लम कम से कम आए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत उसको एड्रेस किया जाए।